जिनके मन में प्रभु श्री राम है, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है। जिनके मन में प्रभु श्री राम है, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है। चरणों में उनके जिसने खुद को बिछा दिया, संसार में उसका कल्याण ही कल्याण है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज श्री राम नवमी का पावन दिन है। मैं आप तमाम साईं के दीवानों को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्म तिथि के इस पावन मौके पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साईं की शिरडी में भी इस श्री राम नवमी उत्सव का आरंभ हो चुका है। हज़ारों हज़ार साईं भक्त यहां साईं के दरबार में पहुंचे हैं। सैकड़ों पालकियां पदयात्रा करके रामनवमी उत्सव मनाने के लिए यहां पर पहुंची है। पूरी शिरडी में साईं के नाम का जयकारा लग रहा है, संगीत बज रहा है, वाद्य बज रहे हैं। कहीं भगवा लहरा रहा है, कहीं प्रभु श्री राम का नारा गूंज रहा है। कुल मिलाकर उत्साह और उमंग से ओतप्रोत जश्न का माहौल यहाँ पर हर समय हम महसूस कर सकते हैं। शिरडी में मनाया जाने वाला श्री राम नवमी उत्सव अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि साईं बाबा ने खुद शिरडी में इस उत्सव का आगाज़ किया था, इसकी शुरुआत की थी। तो आज के इस विशेष मौके पर हम आपको शिरडी के श्री राम नवमी उत्सव का रोचक इतिहास बताते हैं। लगभग 125 साल पहले की बात है। उस समय कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक सरकारी अधिकारी रहते थे। उन्हें संतान नहीं थी। फिर आगे चलकर साईं के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। तब से वे बाबा के निस्सीम भक्त बन गए। एक बार उनके मन में विचार आया कि शिरडी में हर साल कोई मेला होना चाहिए। उन्होंने अपना ये विचार तात्या पाटिल कोते, रामचंद्र दादा कोते तथा माधवराव देशपांडे जैसे शिरडी के लोगों को बताया। तो उन्हें भी ये विचार पसंद आया। उन्होंने बाबा से इस बारे में बात की और बाबा की अनुमति ले ली। पर इसके लिए ज़िलाधिकारी की भी परमिशन लेना ज़रूरी था। पर कुछ लोगों के विरोध के कारण ज़िलाधिकारी ने मेले के लिए अनुमति नहीं दी। पर बाबा के मन में भी था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर शिरडी वासी भी इसके पीछे लगे रहे और अंत में वो निर्णय बदला गया और आखिरकार परमिशन भी मिल गई। तभी से यानी साल 1897 से रामनवमी के दिन शिरडी में इस मेले का आयोजन होने लगा। आगे फिर साल 1911 में साईं के एक भक्त श्री कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म, जो श्री साईं सगुणोपासना के लेखक हैं, वे दादा साहेब खापर्डे जी के साथ शिरडी के मेले में आए थे और दीक्षितवाड़े में ठहरे थे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, तब उन्हें यह विचार आया कि बाबा ने ये मेला रामनवमी के दिन ही क्यों नियत किया। इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात प्रभु श्री राम का जन्म दिवस शिरडी में मनाने का श्री गणेशा भी किया जाए। उसी समय वहाँ से श्री काका महाजनी पूजा सामग्री लेकर जा रहे थे। उन दोनों में फिर विचार विनिमय हुआ। काका महाजनी को भी ये विचार काफ़ी अच्छा प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस पावन अवसर पर कीर्तन और ईश्वर गुणानुवाद कर सके। लेकिन कृष्णराव भीष्म ने इस समस्या को भी हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, वो तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूँगा, तुम हारमोनियम पर साथ करना और राधा कृष्ण माई प्रसाद बनवा देंगी। ऐसी बातचीत करके वे तुरंत ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए द्वारका माई में गए। बाबा तो अंतर्यामी है, उन्हें सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा था। बाबा ने आते ही उनसे पूछ लिया। तो इस पर श्री कृष्णराव भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के सामने प्रस्तुत किया और स्वीकृति देने की प्रार्थना की। तो बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत प्रिय और पवित्र है और उसमें कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में भी सक्रिय भाग लेते थे। 1911 के रामनवमी उत्सव के पहले वर्ष के बाद अगले वर्ष से यानी 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। भजन कीर्तन के कार्यक्रम होने लगे, पालकियाँ निकलने लगी, दुकानों की संख्या बढ़ी। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों को बड़े स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक
शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो जैसे मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। साईं बाबा की अनुमति से शिरडी में 111 साल पहले शुरू हुआ ये श्री राम नवमी उत्सव आज सच में एक बड़े उत्सव का रूप ले चुका है। इस बार के रामनवमी उत्सव में किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, इसकी जानकारी देने वाला वीडियो भी हमने आपके लिए बनाया था। अगले वीडियो में भी शिरडी के इस रामनवमी उत्सव की झलकियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।